Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. My name is किरत आमिर और आज मैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक पे आपके पास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन साउथ कोरिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साउथ कोरिया की, जो जेन ज़ी का एक ड्रीम प्लेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे वीज़ा रेशो बहुत हाई है, लाइक 97% तक। उसके अलावा आपको यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड मिलते हैं, अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं, आप लो CGPA के साथ भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पासपोर्ट है वो ग्लोबली टॉप 3 की रैंकिंग में लाई करता है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है। यहाँ पे कैंपस फ्रांस की तरह कोई जॉइंट सिस्टम नहीं होता, आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल भी अप्लाई करना होता है। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे आप इररेलेवेंट डिग्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने मेडिसिन किया है तो आप IT या इंजीनियरिंग की फील्ड में भी ईजिली जा सकते हैं। उसके बाद बात करें इसके एडमिशन की, इसका एडमिशन प्रोसेस भी बहुत फास्ट है। जब आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, एक न्यूज़ में भी आया था कि कोरिया को 3 लाख तक स्टूडेंट्स चाहिए तो वीज़ा रिजेक्शन रेट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। साउथ कोरिया टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत मशहूर है, हर दूसरा बंदा तो यहाँ जाना चाहता है। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, कुछ मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इनटेक्स की, कोर्सेज कौन कौन से हैं, ट्यूशन फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका टोटल बजट क्या है, एडमिशन टाइम कितना लगता है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जॉब्स और PR के ऑप्शन आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिलेंगे। अब इसके इंटेक्स की बात करें तो इसके भी हर कंट्री की तरह 2 इंटेक्स होते हैं, एक मार्च इंटेक होता है और एक सितंबर इंटेक होता है। सितंबर इंटेक एक मेजर इंटेक होता है क्योंकि इसमें आपको सीट ज़्यादा मिलती हैं, आपको कोर्सेज ज़्यादा ऑफर होते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा मिलती हैं और इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल है। तो अभी इसकी एडमिशन ओपन है, जल्दी से अप्लाई करें ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ह्यूज रेंज ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं जिसमें IT, बिजनेस, मेडिसिन, ऑलमोस्ट हर फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आपको आपके IELTS के बैंड की बेस पे दी जाती है। लाइक अगर आपके 7 to 7.5 बैंड्स हैं तो आपकी 100% फीस वेव ऑफ हो जाएगी और अगर आपके 6 to 6.5 बैंड्स हैं तो वो आपको 50% तक फी वेवियर मिलता है और अगर आपकी 5 to 5.5 तक भी IELTS के बैंड हैं तो आपको 25% तक फी वेवियर यहाँ पे इजीली मिल जाता है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो वो $50 to $120 है। आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है। आप यहाँ पे इररेलेवेंट डिग्री में भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं तो आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो जाता है। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैचलर्स की। इसमें आपके 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, 28 से आपकी एज कम होनी चाहिए, 4 ईयर्स का गैप यहाँ एक्सेप्टेबल है और अगर अब मैं मास्टर्स की बात करूँ तो 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, 7 ईयर्स का गैप यहाँ एक्सेप्टेबल है और 2.7 CGPA से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक रफली टोटल बजट का आइडिया दूं तो वो है 10 to 12 लाख विदाउट स्कॉलरशिप अगर आप जाते हैं और अगर आप विद स्कॉलरशिप जाते हैं तो 3 to 4 लाख में आप इजीली वहाँ जा सकते हैं क्योंकि आपका वहाँ पे फी वेवियर आपको मिल जाता है, वो एक आपका प्लस पॉइंट है। अब मैं इसकी टोटल एडमिशन टाइम की बात करूँ तो 10 to 15 डेज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन एडमिशन अप्लाई करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लें क्योंकि कोरिया में आपको एक ये चीज़ होती है कि यहाँ पे आपको अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को भी अटेस्ट करवाना होता है। क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यूनिवर्सिटी को कोरियर कर देते हैं, लेकिन उसकी कॉपीज़ जो होती हैं वो अटेस्ट होंगी तो बाकी आपका प्रोसीजर फर्दर होगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। कोरिया में बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन मैंने आपके लिए 3 शॉर्टलिस्ट की हैं। सबसे पहली है GKS स्कॉलरशिप जो बहुत फेमस है कोरिया में। कोरिया गवर्नमेंट आपको ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको क्या क्या कवरेज मिलती है। सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपको फ्री मील्स मिलती हैं, अकोमोडेशन फ्री होती है और आपको रिसर्च ग्रांट मिलता है। इसके साथ साथ आपको 1 साल का कोरियन लैंग्वेज कोर्स भी फ्री मिलता है, आप इजीली वो कर सकते हैं। इसमें बैचलर, मास्टर, PhD के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे है हमारे पास कैट स्कॉलरशिप जो कोरिया की
फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में से एक है। इसमें आपको क्या कवरेज मिलती है? इसमें आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है, अगर आपके आइल्स के बैंड अच्छे हैं तो आप इजीली ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थर्ड पे है हमारे पास SNU स्कॉलरशिप, जो कोरिया की यूनिवर्सिटी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है अपने स्टूडेंट्स को। इसमें आपको क्या कवरेज मिलती है? इसमें आपकी ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपको एयर फेयर मिलता है और अकोमोडेशन मिलती है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट में आपको कितनी अमाउंट चाहिए? 46 लाख टू 57 लाख। क्यों प्राइस ज़्यादा क्यों है? अब आप पूछेंगे क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट होती है। तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया कि आपको इतनी अमाउंट रिक्वायर्ड हो सकती है और आपका अकाउंट जो है वो 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अमाउंट जो है आपकी अकाउंट में 1 मंथ होल्ड होनी चाहिए। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रॉपर अटेस्ट हुए हों, उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ भी चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर चाहिए। उसके अलावा हमें इसमें मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, लेकिन आइल्स रिक्वायर्ड है। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो मैंने आपके लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ थी, उनमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट की हैं। सबसे पहले है हमारे पास SNU यूनिवर्सिटी, जो है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, कोरिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से ये एक है और टॉप रैंक्ड है। इसका जो QS रैंकिंग है वो 40 to 45 है वर्ल्ड वाइड। इस यूनिवर्सिटी की ग्लोबली स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। इसमें जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो होते हैं मेडिसिन, इंजीनियरिंग और बिजनेस के। सेकंड पे है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैस, जो डेजुन में लोकेटेड है। इसकी QS रैंकिंग 50 to 60 है वर्ल्ड वाइड। अब इसमें कोर्सेज की बात करें तो इसमें कोर्सेज आपको मिल जाते हैं AI, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के। ये यूनिवर्सिटी आपको एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, जो भी मैंने आपको रिसेंट बताई है। थर्ड पे है हमारे पास उल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी QS रैंकिंग 200 है वर्ल्ड वाइड और ये उल्सन में लोकेटेड है। ये यूनिवर्सिटी एक इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पे आपको ह्यूज रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इजीली मिल जाएंगी। अब मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ जाके 2 से 3 कोर्सेज़ में आपने अप्लाई करना है। आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है जो $50 से $120 है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाएगा। देन आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है बाय पोस्ट अपनी यूनिवर्सिटी को भेजने हैं। उसके बाद आपको एक मेल आएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। देन आप इजीली अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। मैं वीज़ा प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपने अपनी वीज़ा फ़ी पे करनी होती है जो $90 है। उसके बाद आपने अपने प्रूफ ऑफ फंड्स, बैंक स्टेटमेंट, एक D2 फॉर्म होता है, आपने वो फिल करना होता है। वीज़ा सबमिशन के बाद आपको एक मेल रिसीव होती है। वो मेल लेके आप मेल और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एम्बेसी जाना होता है। वहाँ आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एम्बेसी जा सकते हैं। वहाँ जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है और 10 to 15 डेज़ में आपका ईज़िली वीज़ा आ जाता है। अब मैं वर्किंग आवर, जॉब, PR और PSW की बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, जो आपको 25 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। एंड देन PR की बात करूँ तो मिनिमम आपको 5 इयर्स वहाँ रहना पड़ता है PR के लिए और मैक्सिमम आपको 8 to 7 इयर्स रहना पड़ता है सिटीज़नशिप के लिए। जॉब्स की बात करूँ तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिल जाती हैं। लाइक अगर आप किसी कैफ़े में भी जाके शेफ़ के तौर पे भी काम कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप लैंग्वेज कोर्स सीख लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में ही टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PSW की बात करूँ तो आप 1 साल से 3 साल तक वहाँ रुक सकते हैं, जिसमें आप इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाएं, मिस्टेक्स अवॉइड करें। लाइक अब आपको इसमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ अटेस्टेड कॉपीज़ भी चाहिए, तो ये सारा कुछ आपने ध्यान में रखना है ताकि आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस हो। और अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से रब्ता करें, यूनिवर्सिटीज़ पेज की टीम से रब्ता करें। हम आपको इजीली हर चीज़ की गाइडेंस देंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं इस तरह के एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।